तो हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, सबसे ज़्यादा देख के डर लगता है। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन काफ़ी आसान है। अगर जिससे रेजोल्यूशन करना आता, वेक्टर की थोड़ी समझ है, तो वो पलक झपकते क्वेश्चन कर लेगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वैसे रियल बात तो इसी होती है कि इलास्टिक कोलिजन जो देखने को मिलता है वो 2 डायमेंशन में देखने में मज़ा आता है। मतलब 2 डायमेंशन मतलब प्लेन में 2D इतना ही लिख लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। जैसे हम एक सिचुएशन मान के चलते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा बच्चों को लगता है कठिन, और कठिन ना बनाते हुए सिंपल सा हम क्या मानेंगे कि ए मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 मान लो हमने मान लिया 2 kg। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मान लो m2, इसको मान लिया हमने 1 kg। इससे टकराता है ऐसे, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u2 को 0 मान के चला, क्योंकि वैसे ही बहुत कठिन हो जाएगा, नहीं अभी तो वैसे ही पकाऊ लगेगा और कठिन हो जाएगा। जैसे अब देखो सुनो, इससे टकराया तो अब कंडीशन ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट m1, जैसे मान लिए m1 यहाँ चला गया और m2 चला गया यहाँ, मतलब टकराने के बाद इन दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसे देखने को मिली है। ये इनिशियली था, ये फाइनली है। इनिशियली ऐसा है, फाइनली इनिशियली फाइनली। तो जब भी कुछ, अब देखो सिंपल सा है कि हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। और सब जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी हम v2 मान लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मतलब क्या करना है, तुम्हें सिंपल सा करना है रिजॉल्व। क्या करना है, रिजॉल्व। यहाँ से मान लो θ1, तो यहाँ से ले ए भी θ1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे लाइन के पैरेलल हैं। ये दोनों जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, इसलिए θ1 = θ1। जिससे थीटा चिपक के जाता है वहां हम क्या लिख लेते हैं, cos थीटा, b1 cos θ1। यहाँ हो जाएगा b1 cos θ1। θ1 b1 इसी में कंफ्यूजन होगी, वैसे कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं है। m1 अब सिंपल सा हम इसके पास आ जाते हैं। सेम टू सेम प्रोसीजर इसमें देखने को मिलेगा, इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ जो देखो सुनो, जो थीटा यहाँ है θ2, वही θ2 यहाँ भी है। सेम टू सेम उसी को भी अगर तुम रिलेट करके देखोगे कि जब दो लाइनें आपके ऐसे पैरेलल होती हैं तो ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये θ2 है। तो ये हो जाएगा b2 cos θ2 और ये हो जाएगा b2 sin θ2। इसका मास m2 है। इतना तुम्हें रिजॉल्व करना आ जाना चाहिए, बाकी कोई कठिन इसमें बात है नहीं अभी। बाकी हम धीमे धीमे आगे मूव करते जाते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या क्या होने को मिल रहा है। तो जैसे देखो आफ्टर कोलिजन हम देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या क्या है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो हमें देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसकी देखो हो जाएगी मोमेंटम देखने की, क्या बोलेंगे, मोमेंटम देखेंगे। तो हो जाएगा m1 b1 cos θ1। और अभी सिर्फ हम m1 के बारे में बात करते हैं। और सेकंड ये एक्स एक्सिस में है, m1 b1 sin θ1, ये वाई एक्सिस में है। ये दोनों ही पॉजिटिव में, क्योंकि आप ऊपर है ना, इस साइड से पॉजिटिव है। इतनी सी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे m2 की। अब क्या करेंगे, हम बात करेंगे m2 की। m2 की करेंगे m2 b2 cos θ2। इसका क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, देखो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जो तुम्हें दूसरा कंपोनेंट मिल रहा है m2 b2 sin θ2, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस में। नेगेटिव डाउनवर्ड है, अपवर्ड को पॉजिटिव, नेगेटिव को डाउनवर्ड बोल रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस।
इतना ही हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन कौन सा लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियली कुछ ऐसा था, फाइनली कुछ ऐसा देखने को मिला। तो जब भी देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थोड़ा लिखते जाना, थोड़ी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। तो हमने देखा कि आखिरकार एक्स एक्सिस में देखते हैं, एक्स एक्सिस में देखेंगे और वाई एक्सिस दोनों में देखेंगे। एक्स एक्सिस में क्या है कि इनिशियली तो दोनों चीज़ किस में है, एक्स एक्सिस में है, एक ही लाइन में है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, m1 u1 और m2 इंटू 0 है, क्योंकि u2 की वैल्यू हम 0 को मान के चल, इक्वल टू किसके बराबर है, m1 b1 cos θ1 प्लस m2 b2 cos θ2। ये हम किसके देख ली, हमने देख लिया है कि एक्स किसमें है, एक्स में। बाई एक्सिस में देखो कोई भी कंपोनेंट नहीं, इसलिए हम क्या मानेंगे, 0 मान के चलेंगे, क्योंकि बाई एक्सिस में कोई भी कंपोनेंट नहीं इनिशियली, इसका 0 मान के। इसका क्या मानेंगे, m1 b1, सॉरी ये साइन थीटा, यहाँ जो गलती हो गई थी, हाँ ये साइन थीटा है, साइन θ1 है, ये कॉस θ1 है। m1 साइन θ1 प्लस ये देखो ये वाला अपवर्ड में है, ये वाला डाउनवर्ड में है, तो इसलिए माइनस आएगा, डाउनवर्ड को माइनस बोल रहे हैं। m2 b2 साइन m2 b2 साइन θ2। इतनी बात हो गई है क्लियर। अभी यहाँ तक अगर किसी को बात समझ में नहीं आई हो, एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज कर सकता है, पीछे जाके देख सकता है सारी चीज़ क्लियर हो रही कि नहीं। हमने क्या बोला है कि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन किसमें, 2D, मतलब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी रहती है कंजर्व्ड। क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है कंजर्व्ड। m2 इसको भी हम मोशन में दे सकते थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट बनता जाता और कुछ नहीं, बाकी सब तो वैसे ही चलता। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाता है। एक बात याद रखना कि इसमें हम कंपोनेंट का यूज नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे, कि वेक्टर क्वांटिटी, देखो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजोल्यूशन किया है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी हो तो इसमें रिजोल्यूशन नहीं होता, उसमें वेक्टर कोई भी रिजोल्यूशन पार्ट देखने को नहीं मिलता है। इसमें सिंपल से लिखेंगे 1/2 m1 b1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 का स्क्वायर। इसमें रिजोल्यूशन, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम नहीं देखेंगे, इतना हो गया है। अब इसमें जो हम केस करते हैं, पहला केस है कि θ1 की वैल्यू इक्वल, मतलब थीटा 0 के बराबर हो सकती है, और θ2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 के बराबर, मतलब इतना आसपास हो सकता है। इस कंडीशन में तुम्हें क्या देखने को मिला, कुछ नहीं, जो इक्वेशन दी इसमें सिंपल सी वैल्यू तुम्हें पुट करनी है। तो आखिरकार यहाँ देखोगे तो इस वाली इक्वेशन में पहले हम सेट करते हैं, इक्वेशन इसको 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो m1 u1 इक्वल टू θ1 की वैल्यू 0 है, इसकी 90 मतलब θ2 मतलब 0 हो जाएगा, ये m1 b1 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये है, इससे कैंसिल आउट, तो मतलब u1 इक्वल टू b1 पहली देख ली है। और जो b2 की वैल्यू है, देखो इसमें हम देख के रखेंगे अब इस वाली इक्वेशन में कि 0 इक्वल टू m1 b1, इस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इंटू 0 माइनस m2 b2 साइन 90 मतलब 1 होती है। जब तुम ओवरऑल देखेंगे m2 b2 इक्वल टू 0, क्या होगी, m2 b2 इक्वल टू 0, मास की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि b2 की वैल्यू ही 0 है। x इंटू वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि a 0 है या फिर a 0 है या फिर दोनों 0 हैं। जैसे m1 b में अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि मास तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब वेलोसिटी ही 0 हो गई होगी। तो b2 की वैल्यू 0 है, u1 की वैल्यू b1 के बराबर है। पहला केस हो चुका। अगर काइनेटिक एनर्जी देखनी है तो काइनेटिक एनर्जी पूरा टारगेट तुम देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी रखोगे 1/2 m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 m1
v1 की जगह क्या रख दो u1, तो u1 का स्क्वायर इसकी जगह 0 इक्वल टू 0, मतलब जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा 0। दोनों देखो इक्वल बराबर हैं, लेकिन जो सेकंड है m2, मतलब तो क्या हो जाएगा कि 1/2 m2 v2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब ओवरऑल भी 0, मतलब m2 का जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 देखने को हमें मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गई तो अगर मतलब इन दोनों के बीच में एक थीटा मतलब ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा देखने को मिले 90, मतलब एक का θ1 इक्वल टू 0, θ2 इक्वल टू 90 मान के चलते हैं। अब अपने मन से तुम ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हो, अपने मन से कितना भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू मतलब m, मतलब दोनों पार्टिकल्स अगर सेम मास है तो कैसी कंडीशन होगी, उसका भी तुम बना सकते हो। बहुत सारे केसेस हैं, जितना चाहे बना लो अपने अपने हिसाब से। मेन लेकिन इतना बात याद रखना जो मैंने बताया है कि x एक्सिस, y एक्सिस और एक काइनेटिक एनर्जी, 3 इक्वेशन का थोड़ा ध्यान में रख के ही सॉल्व करना है।